गाइस पता है मैंने दोनों लैंग्वेज में ना नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि जब मैं पढ़ूँ ना तो मुझे ये रहे कि जो इंग्लिश और हिंदी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर डे ऑफ हैविंग होप। आज सुबह मेरी लेट से नींद खुली, इसकी वजह से मुझे ब्राइशन देखने मिला। उसके बाद मैं चल जाती हूँ नहाने के लिए। यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। एंड संडे का दिन जो होता है एकदम रिलैक्स वाला दिन होता है, जहाँ मुझे कुछ टेंशन नहीं होती, ना किसी चीज़ की टेंशन होती है। तो मैंने सोचा आज अपने आप को थोड़ा सेल्फ केयर किया जाए। बहुत दिन से स्किन बस ऐसे ही स्कूल जाने के चक्कर में जल्दी जल्दी में कर लेते। तो यहाँ मैंने लगाया हल्का सा मॉइस्चराइज़र में। उसके बाद आज मैंने सोचा कि लिप्स को थोड़ा सा लाइट रखा जाए, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे लिप बाम लगाया और कुछ नहीं लगाया। उसके बाद बारी थी यहाँ पे बालों की। बालों को मैंने खोल लिया है और एज मैं मैरिड हूँ तो सबसे मेरा पहला काम बनता है कि मैं थोड़ा सिंदूर लगाऊं, क्योंकि सबसे पहले मैं गर्ल्स में, हमारे में बिहारियों में और झारखंड के लोगों में पहले सिंदूर लगाते हैं फिर खाना वाना खाते हैं। तो यहाँ मैंने लगा लिया सिंदूर। वैसे मैं आज ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था रेड कलर का सिंदूर लगाने के लिए। यहाँ पे मैं सिंदूर लगाऊँ लेकिन मुझे कुछ खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने देखा मैंने बिंदी तो लगाई ही नहीं। फिर मैंने लगा लिया यहाँ पे बिंदी। और उसके बाद आज मैंने सोचा मैं लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, सिर्फ लिप्स को ऐसे रखूँगी। थोड़ा इनको भी रिलैक्स होने का टाइम मिलना चाहिए जिससे ये अपने आप को रिकवर कर सके। उसके बाद मैं चली जाती हूँ यहाँ पे खाना लेने के लिए। खाना ऑलरेडी बना चुकी थी नहाने से पहले ही। आज खाने में बनाया था चने की सब्जी और पूड़ी। मैंने आपको बता रखा है संडे को थोड़ा सा अलग बनता है कि रोटी और पराठे खा के बोर हो जाते हैं ना, इसलिए संडे को होता है कि चलो कुछ अलग बना लिया जाए खाने में। तो यहाँ पे मैं वही बस निकाल रही हूँ खाने के लिए। सब खा चुके हैं ऑलरेडी। मैं लेट हो गई थी क्योंकि रात को लेट तक पढ़ रही थी, इसलिए मैं लेट हो गई थी। आप लोग देख सकते हैं ये खाने हैं चने की सब्जी एंड पूड़ी। उसके बाद बैठ जाती हूँ मैं अपने पढ़ने के लिए। और संडे है तो टाइम ज़्यादा है पढ़ने के लिए मेरे पास। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश की पेडागोजी, क्योंकि गाइस पता है जो आप गलतियाँ कर चुके होते हैं ना उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने पेपर फर्स्ट के टाइम पे यही किया था। बस कुछ ही दिन पहले पढ़ा था मैंने और मैं सोचा चलो हो जाएगा। हो तो गया, लेकिन वो स्कोर्स हैं वो उनसे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। इसी वजह से मैं इस बार दोनों पेपर दे रही हूँ, जिस पर प्रेशर ज़्यादा हो चुका है मेरे ऊपर। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश की पेडागोजी कर रही हूँ। मैंने कहा इस बार कुछ भी नहीं छोड़ के जाना, सब कुछ पढ़ के जाना है, वो भी अच्छे से पढ़ के जाना। तो यहाँ पे मैं वही पढ़ने बैठ जाती हूँ। आज संडे है और घर पे कोई था भी नहीं, तो कोई मुझे परेशान करने भी नहीं आ रहा था। भाई था वो भी ट्यूशन जा चुका था। बस मैं पूरा फोकस जो था मेरा पढ़ाई के ऊपर ही था। यहाँ पे मैं उसके PYQ लगा रही हूँ, जिसमें मेरी गलती हो जाती है। मैं कुछ और क्वेश्चन टिक कर देती हूँ लेकिन एक्चुअली उसका आंसर कुछ और होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ना इंग्लिश के जो नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिला के बनाए हैं, क्योंकि हिंदी ना मेरी वीक है और हिंदी जब पढ़ती हूँ तो मुझे वर्ड्स समझ आता है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बनाऊंगी तो क्या होगा, तब मैं हिंदी के वर्ड्स जब पढ़ूंगी तो मुझे रहेगा हाँ इसका मतलब ये है इंग्लिश में। तो इसी वजह से मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ इसके। यहाँ पे आप देख सकते हो बोली, डायलेक्ट, उसके मेथड कौन कौन से, इस सब चीज़ के मैंने नोट्स बनाए हैं। ऑलमोस्ट मेरी आज इंग्लिश की पेडागोजी हो जाएगी। इसके बाद ना मेरी रहेंगी बस PYQ लगाना और इनके नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स करने। यहाँ पे मैं पढ़ ही रही थी तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया और पापा ने मुझे कुछ अमरूद काट के दिए। पापा का जो प्यार होता है वो अलग ही होता है गाइस, बता नहीं सकती मैं। और उसके बाद रात का टाइम हो जाता है, फिर खाना पीना खाने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती रात को क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पे मैं कर रही हूँ हिंदी की पेडागोजी। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी को मैंने बहुत लाइट ले लिया था उस टाइम पे, इसलिए मैंने इस बार सोचा है लाइट कुछ भी नहीं लेना है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे मैं अगेन हिंदी की पेडागोजी कर रही हूँ और उसकी कुछ बेसिक चीज़ें कर रही हूँ। उनके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, प्योर हिंदी पढ़ो तो अलग होती है और जो हम बोलते हैं हिंदी वो हिंदी अलग है। बस ये डिफरेंस हो जाता है, इसलिए मुझे मिस्टेक नहीं करनी थी। यहाँ पे एक एक वर्ड्स को अच्छे से पढ़ के जाना था मुझे इस बार। आप भी यही करिएगा इस, अगर आप भी अपने स्कोर इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप पहली बार दे रहे हैं तो एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाएँ। मैं ये नहीं कह रही हर किसी के लिए टिप काम आ जाएगा, बट क्या पता काम आ जाएगा, इस कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ट्राई करें आप भी हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ें। मैं भी वही कर रही हूँ यहाँ पे। पढ़ते पढ़ते रात काफ़ी हो जाती है गाइस, तो मुझे ना थोड़ी सी नींद आने लग जाती है, लेकिन अपने आप को जगाने के लिए मैं अपनी पानी की बॉटल साथ में, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी जब गले के नीचे जाता है ना तो सारी नींद अपने आप भाग जाती है। फिर क्या नींद क्या कुछ भी याद नहीं रहता। और ठंड के टाइम तो होता ही है इंसान को आलसी करने के लिए। गर्मी में तो फिर भी इंसान को कम नींद आती है, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा नींद आती है गाइस। कमेंट करके बताना अगर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लविंग, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।